भविष्य वक्ताओं का वचन, ये खुदा बाप का वचन, ये पवित्र आत्मा का वचन, ये मसीह यीशु का वचन, ये दोधारी तलवार, ये जीवित वचन आज आपके सामने है। आप इसे ग्रहण कर लीजिए और अपने आत्मा को। नंबर 10, पवित्र आत्मा जब आता है वह संसार को पाप के और धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराता है। किस किस बातों में? पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में। ये 3 चीजें हैं, हम इसे अच्छे से सीखेंगे। क्योंकि पाप, पहला है पाप, क्योंकि जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता और वो अविश्वासी है, और अविश्वास ही सारी पाप की जड़ है। सारे पाप पूर्ण जीवन जो है उसका जो शुरुआत है वो अविश्वासी है। आप संसार के अंदर देखते हैं जो मसीह यीशु मसीह को नहीं जानते, जो इस पवित्र शास्त्र को नहीं जानते, वो कुछ भी करते हैं और उन्हें कभी कुछ महसूस नहीं होता। जब हम इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमें पाप के बारे में बताता है कि हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना। जो लोग मसीह यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते वो दोषी ठहराए जाते हैं, और जो मसीह यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, रोमियो 8:1 कहता है, अब जो मसीह यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। मरकुस 16:16, जो विश्वास करे और बपतिस्मा पाए उसी का उद्धार होगा, और जब विश्वास नहीं करेगा मसीह यीशु के ऊपर वो दोषी ठहराया जाएगा। अब एक बीज बोने के बारे में देखते हैं। परमेश्वर के वचन में से एक बीज बोने वाला व्यक्ति था और उसने 4 जगह पर बीज बोया, 4 तरह की भूमि पर बीज को बोया। पहला बीज उसने मार्ग के किनारे बो दिया, और दूसरा बीज उसने पथरीली भूमि पर बीज दिया, और तीसरा बीज उसने झाड़ियों के बीच में बो दिया, और चौथा बीज उसने अच्छी भूमि के ऊपर बीज दिया। पहला बीज मार्ग के किनारे, पक्षी आया और उसको उठा के ले गया, शैतान आया और उस वचन को उठा के ले गया। दूसरा बीज पथरीली भूमि पर, वो कुछ समय के लिए ही उगा, थोड़ा सा बड़ा, उसकी जड़ें मजबूत गहरी ना होने के कारण वो भी खत्म हो गया। तीसरा बीज उगा जो झाड़ियों के अंदर जिसका बीज बोया गया था। जब झाड़ियों के अंदर बीज बोया गया, जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा और झाड़ियों ने उसे दबा लिया, मीन संसार की चिंताओं ने, परेशानियों ने, हालातों ने उसको दबा लिया और वो परमेश्वर के अंदर जड़ को पकड़ ना पाया। और चौथा बीज अच्छी भूमि पर बो दिया गया, जो बड़ा हुआ और फलवंत हो गया, 60 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल लेकर आ गया। और वो अच्छी भूमि कोई और नहीं, वो अच्छी भूमि केवल आप हो, जिसके अंदर आज परमेश्वर का बीज को बो दिया है। और मैं विश्वास करती हूँ आने वाले समय में वो भी 60 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल लेकर आएगा। वो अच्छी भूमि आप ही हो। लूका 8:13 परमेश्वर का वचन यूं कहता है, चट्टान पर के वे हैं जो वचन को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, लेकिन जड़ को नहीं पकड़ते, और जड़ मजबूत ना होने के कारण, जड़ गहरी ना होने के कारण वो जल्दी ही सूख जाते हैं। जो लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, जो लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, यदि आज उनका बीज पथरीली भूमि में बोया हुआ है,
यदि वो परमेश्वर में आगे जड़ नहीं पकड़ते तो वो उस पथरीली भूमि के समान है जिसकी जड़ें मजबूत नहीं है। वो उस चट्टान के जैसे ही हैं जैसे उस मनुष्य ने बीज चट्टान पथरीली भूमि पर बो दिया था और वह कुछ समय के लिए ही उगा था। उसकी जड़ गहरी ना होने के कारण वो सूख गया था। आप वो बीज ना बने। अब संसार की चिंताओं को छोड़ दिए ना, आपको वो बीज बनना है जो मार्ग के किनारे गिराया गया था, ना आपको वो बीज बनना है जो पथरीली भूमि पर बो दिया गया था, ना आपको वो बीज बनना था, वो बीज बनना है जो झाड़ियों के अंदर गिरा दिया गया था। और आपको इन तीनों में से कुछ भी नहीं बनना। आपको बनना है तो अच्छी भूमि बनना है, ताकि परमेश्वर का जीवित वचन जो बीज के समान है आपके हृदय में बो दिया जाए और जब वो उगे तो आप फलदायक बन जाए। हमने अभी पाप के बारे में सीखा कि पाप करने वाले परमेश्वर के सामने दोषी ठहराएंगे। दूसरा है धार्मिकता, इसी का ही है। इसलिए मनुष्य की धार्मिकता व्यर्थ है। मनुष्य का कोई धार्मिकता के काम करने जैसे कंबल बांटने, खाना लगाना, गाय भैंसों को चारा देना, या कुछ और जो लोग धार्मिकता के काम करते हैं, कुछ भी करते हैं या गरीबों की सहायता करते हैं, इन बातों से हम धर्मी नहीं ठहर सकते, क्योंकि परमेश्वर के सामने मनुष्य की धार्मिकता व्यर्थ है। यशायाह 64 की 6 परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे धर्म के कार्य परमेश्वर के सामने मैले चिथड़े वस्त्रों के समान है। इन कामों, ये काम जो हम करते हैं भलाई के, इससे हम स्वर्ग राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। पर जिस समय हम अपना मन फिराएंगे, पापों से पश्चाताप करेंगे, पवित्र वचन के अनुसार चलेंगे, पवित्र वचन की आज्ञा को मानेंगे, तो हम स्वर्ग राज्य में दाखिल हो जाएंगे। आज सिर्फ धर्म के काम करने वाले ही ना बने, आज सिर्फ आप कंबल बांटने वाले ही ना बने, आज सिर्फ आप गरीबों को खाना खिलाने वाले ही ना बने, आज सिर्फ आप अनाथ आश्रमों में फंड देने वाले ही ना बने, लेकिन उससे भी पहले आप पश्चाताप करें, अपने पापों से अपने मन को फिराएं, मसीह यीशु पर विश्वास करें, ताकि आपके जीवन में उद्धार उतर आने पाए। तीसरा है न्याय के विषय में, इसी का पार्ट है, लास्ट पार्ट है। इसलिए जो लोग मसीह पर विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा ना होगी। रोमियो 8 की 1 परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए सब जो विश्वास करने से इनकार करते हैं वे शैतान के साथ दोषी ठहराए जाएंगे। और जो लोग विश्वास करते हैं और उन पर दंड की आज्ञा ना होगी। यूहन्ना 15 की 3 परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे वचन को सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करते हैं वह उन्हें मृत्यु से पार करके जीवन में प्रवेश पाएंगे। जो उसके वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, जो इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं, किसे भेजा था? प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा को हमें भेजा था, और पवित्र आत्मा और मसीह यीशु मसीह ने अपनी दास दासियों को आप लोगों के बीच में भेजा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उनकी बातों पर, जो इस पवित्र शास्त्र पर विश्वास करते हैं, वो मृत्यु को पार करके जीवन के अंदर प्रवेश करेंगे। नंबर 11, पवित्र आत्मा 9 वरदानों को बांटता है। किसी के पास
किसी तरह का वरदान है, किसी के पास किसी तरह का वरदान है। पहला वरदान है जब हम पहला क्रंथियों 12 की 8 से लेके 11 तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में लिखा गया है। पवित्र आत्मा किसी को बुद्धि का वरदान देता है, पवित्र आत्मा किसी को ज्ञान का वरदान देता है, पवित्र आत्मा किसी को विश्वास का वरदान देता है, और पवित्र आत्मा किसी को चंगा करने का वरदान देता है, किसी को सामर्थ का वरदान देता है, किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान देता है, किसी को आत्माओं को परखने का वरदान देता है, और किसी को अन्य भाषा बोलने का वरदान देता है, और किसी को अन्य भाषा का अर्थ बताने का वरदान दे देता है। ये 9 वरदान पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला क्रंथियों उसकी 12 अध्याय उसकी 8 से लेकर 10 तक परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जिसे चाहे वो उसे दे देता है। जिसको पवित्र आत्मा का मन करे उसे वो चंगाई का देता, किसी को ज्ञान का देता, किसी को कुछ देता, किसी को कुछ करता, पर बांटने का काम पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा ही है जो सब कुछ हमारे जीवन के अंदर करता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमें पवित्र वचन में से बहुत कुछ सिखाता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमें स्मरण कराता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा ही है जो हमें स्वर्ग राज्य में दाखिल करवाता है। पवित्र आत्मा ही है जो चाहता है कि हम हर समय अपने जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा करें।